जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का सीबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं जो आप लोगों का 1 तारीख का पेपर है फिजिक्स का, उसका मैं एक सेट लेकर आया हूं जो 2022 का पेपर से है। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन या ये वीडियो आपको अच्छी लगता है तो लाइक यानी एल फॉर लाइक और एस फॉर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल ना भूलें। ठीक, सीबी क्लासेस को। तो चलिए देख लीजिए, ये जो पेपर है, ये पेपर का कोड है 346 और कौन से सेट से है तो जी इसका सेट नाम है। ठीक, और देखिए भौतिक विज्ञान 2022 का पेपर है ये। समय जो रहेगा आपका 15 मिनट रहेगा पेपर को एक बार याद करने के लिए। ठीक, और पूर्णांक जो होता है वो 70 नंबर रहता है। और 70 नंबर क्यों रहता है? क्योंकि आपको पता है कि जो इसका प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल पे 30 नंबर आधारित होता है। ठीक है, जो कॉलेज के द्वारा आपको मिलता है। ठीक, तो उसी तरह आप देख सकते हैं कि ये कुछ इसमें अनिवार्य दिया है कि कौन सा खंड करना अनिवार्य है, कौन सा नहीं। तो देखिए मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें कह रहा है ना कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द तथा खंड य। खंड य ये ठीक है, ये सब अनिवार्य है। तो कह रहा है कि खंड अ से बहुविकल्पी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं, यानी एक बहुविकल्पी प्रश्न कितने नंबर आपको देगा? 1 नंबर देगा या। ठीक है, उसके बाद कह रहे खंड ब से अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, तो वो भी आपका अति लघु लिखते हैं तो वो भी आपका 1 नंबर का ही होगा। उसके बाद से खंड स से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा जो वो 2 अंक का होगा। फिर खंड द से लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड पार्ट पूछेगा, वो भी आपका कितने अंक का? 3 अंक का होगा। ठीक, तो चलिए हम इसको अब ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि खंड यह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक? 5 अंक देंगे। ठीक, तो डायरेक्ट चलिए अब हम अपने थीम पे चलते हैं। हमारा थीम यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न में देख लीजिएगा। कह रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता की मात्रक। ठीक, तो आपको जो इसमें कॉलम सही लगे उस पर आप ट्रिक कर सकते हो, जैसे एक एग्जाम दिया हो बच्चा कर किया है। ठीक, उसका दूसरा है ख नंबर, नीचे दिए गए चित्र ए और बी बिंदु के बीच तुल्य धारिता। और देखिए अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसकी धारिता को जब निकालोगे तब जाके आपका आंसर मिलेगा। ठीक, तो ऐसे आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद से आपको सेकेंड दिखा रहे हैं, ग नंबर पे थर्ड नंबर चलते हैं। तो कह रहा है कि LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच कलांतर है। तो अब LCR परिपथ, एक परिपथ देखिए, सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि आप भाग यानी भाग जो 1 है फिजिक्स का भाग 1 जो है, भाग 1 से जो विद्युत से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन करता है। ठीक है, जैसे उसमें संधारिता पूछता है, परिपथ से होता है, तो उसमें बनाना पड़ता है। ठीक, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। अब इसमें आपको जो सही लगे उसको ट्रिक कर दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है अंग पे किस प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर ए हो, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो इसमें देखिए 4 विकल्प दिया है। ठीक, जो आपको इसको सॉल्व करने पर जो विकल्प आएगा उसको आप ट्रिक कर दीजिएगा। उसके बाद से 4 नंबर पे दिया है जर्नियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य पदार्थ को मिलाया जाता है, यानी कि जर्नियम में किस अर्धचालक बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। तो आप इसमें से जो आप जिस चीज़ को मिलाया जाता है आप इसमें से देख। ठीक है, जो बच्चे हिंदी में नहीं समझ में आता उन बच्चों के लिए देखिए इन सभी प्रश्नों का एक एक करके दिया है जो इंग्लिश वाइज है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी कर सकते, दोनों लैंग्वेज में आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देख लीजिए ये इंग्लिश लैंग्वेज है तो आप जिनको इंग्लिश में समझ में आता है इंग्लिश में कर सकता है, आप राइट भी कर सकते हो, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक, अब देखिए खंड ब में चलते हैं। खंड ब में हमारा पहला प्रश्न क्या है? तो या तो लघु से है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि देखियो कि जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा नंबर्स के हों उस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, या न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस कीजिए। न्यूमेरिकल टाइम भी लेता है, फिर भी कीजिए क्योंकि नंबर उसी पे है। ठीक है, तो कह रहा है कि अनंत विस्तार के अवेशी चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। समभारी का अर्थ समझाइए। दिए गए किसी पृष्ठ के लिए आपातित प्रकाश की आवृत्ति और निरोध विभव का ढाल कितना होगा। ठीक है, तो इसको बनाया गया है, इसको सॉल्व करेंगे तब जाके इसका आंसर करोगे। ठीक है, इसके आधार पे उसके बाद कह रहा है कि घ नंबर पे 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। आवेश की गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक,
अब इसको देखिए, उस सभी प्रश्न का यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा दिक्कत हो रहा है कैमरे में, ठीक है, इसीलिए मैंने डाउन किया। तो देखिए ये इंग्लिश में दिया है, जिनको इंग्लिश में आएगा वो कर सकता है। अब खंड स पे चलिए, खंड स हमारा है, ठीक है। खंड स क्या है, पहला प्रश्न है, ये लघुत्तरीय प्रश्न होगा, ठीक है, लघुत्तरीय फर्स्ट होगा, ठीक। तो कह रहा है कि एक अनंत रेखीय आवेश को 2.0 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन कलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कराता है, तो रेखीय आवेश का घनत्व लिखिए। तो आप घनत्व इसका निकालोगे, घनत्व निकालने के बाद इसका आंसर करोगे, ठीक। उसके बाद देखिए दिया है ख नंबर पे, देखिए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग द्रव्य इसके फोटान तथा डी ब्रागिल तरंग द्रव्य के बराबर। डी ब्रागिल देखिए, डी ब्रागिल आपको याद कर लीजिएगा, तो आप उससे आप इस प्रश्न का सलूशन दे सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के अनायन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं, ठीक। और उसके बाद से घ नंबर पर दिया है भावर धाराएँ क्या होती है। उसके बाद इसका नीचे दिया जो आंसर वो इंग्लिश में दिया है, जिन बच्चों को इंग्लिश में आता है वो इंग्लिश में लिख सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। ये देखिए, ये हो सकता है कि आपके पेपर में आ भी सकता है, 100% आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये कोई कंपटीशन लेवल का पेपर नहीं है, जो भी बनेगा आपके एक ही बुक से प्रश्न बनता है, ठीक। अब क नंबर पे कह रहा है कि आँख के सामान्य समंजन के लिए अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बनाइए और इस दशा में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए, ठीक है। अब देखिए, जहाँ पे आपको लेंस की बात आ जाए तो पार्ट सेकंड समझ लेना चाहिए फिजिक्स का, ठीक है। ये बहुत मोस्ट लेंस का जो चैप्टर है, बहुत मोस्ट चैप्टर है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। एक समतल चुंबक विद्युत चुम्बकीय तरंग के दोलन चुंबकीय के क्षेत्र में निम्न में दिया गया है, तो देखिए दिया गया है, इसके जब आप निकालोगे, ठीक, तो टेस्ला की गणना करो, गणना करने के बाद से देखिए इसमें पूछा भी है, ठीक है। तो अब निकालने के बाद जब आंसर करोगे तब इसका आपका कंप्लीट आंसर मिलेगा। ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग नंबर पे दिया है, हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 0.5 ए त्रिज्या के एक कक्ष में 10⁻70 साइकिल सेकेंड से घूमता है, इसके कारण चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण की गणना कीजिए, ठीक। उसके बाद कह रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का परिपथ आरेख बनाइए और इसके संतुलन की शर्त ज्ञात कीजिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं डायरेक्ट, लघुत्तरीय आ गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से स्टार्टिंग है। आइए देख लीजिए, ओहो ये तो बहुत मोस्ट हाइगेंस वाला है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, सेकेंड लघुत्तरीय सेकेंड से है, ठीक है। कह रहे कि हाइगेंस के द्वितीयक तरिंकाओं के सिद्धांत की परिकल्पना समझाइए। और उसके बाद ख नंबर 2 कुंडलीय के अन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, इसके मात्रक बताइए और मात्रक की परिभाषा लिखिए, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि एक एम्पियर के एक परिपथीय नियम के प्रयोग से एक अनंत लंबाई के सीधे धारवी चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसके बाद एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध के मिश्रण को चलकर 220 वोल्ट का 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो 22 वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए इसको आपको पहले आपको ओम का नियम समझना पड़ेगा, ठीक, तब इसको सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है अथवा का मतलब समझिए, या तो आप ऊपर वाला करो या तो नीचे वाला करो, ठीक है। ये सेम मत कर दीजिएगा, सेम करोगे तो गलती हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि चल कुंडली धारा मापी के कुंडली के एक एल्युमिनियम फ्रेम पे क्यों लपेटी हो जाती है। 12.5 ओम प्रतिरोध की कुंडली का एक धारा मापी 2.5 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण स्केल की विक्षेप प्रदर्शित करता है। इसे 0 से लेकर 7.5 एंगस्ट्रॉम के पारस के एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए पी एंड संधि डायोडो का, पी देखो संधि डायोडो का आप क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे एक ना एक प्रश्न आना अनिवार्य है, ये कहीं जाने वाला प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो इसको आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम चलते हैं खंड, यह पे लास्ट हमारा ये खंड है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि समांतर प्लेट, ये देखिए भाग 1 से है, ठीक है। पहला प्रश्न किससे पूछा है, भाग 1 से पूछा है। तो क्या कह रहा है, समांतर प्लेट संधारिता की
धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जबकि प्लेटों के बीच में पारा वैद्युत पदार्थ भरा हो, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले आप संधारित्र की धारिता बना के एक परिपथ बनाना पड़ता है, परिपथ बना के ही आप समझा पाएंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है अथवा करके या तो ये कीजिएगा या तो ये कीजिए। जैसे ये देखिए परिपथ बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें आप कौन वैद्युत कैसे कैसे प्रवाह हो रहा है, धारा की कैसे कैसे प्रतिरोध चालकता बढ़ जा रही है, तो उसको आपको समझा के निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको निकाल के देखिएगा। ठीक, उसके बाद से मैं इस पेज को पलटता हूँ, पलटने के बाद देखता हूँ क्या दिया है इधर। 7 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुछ ऐसे एक परिपथ दिया गया, अब इसको ज्ञात करना है। ठीक है, आप इसको ज्ञात करोगे, ज्ञात करने में कितना आंसर आ रहा है उसको आप लिखोगे। ठीक, तो ये उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए सूत्र। तो देखिए R1 R2 करके निगमन कीजिए। तो इसको आपको देखिए लेंस का जो सूत्र है उसका निगमन किया जाता है, जैसे सूत्र को ही सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे क्या दिया है 8 नंबर पे, 8 नंबर हमारा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। तो 8 नंबर क्वेश्चन तो ये भी न्यूमेरिकल है। ठीक, ये भी हमारा सेकेंडरी भाग का न्यूमेरिकल है, ये हमारा पहले भाग का न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको देखिए तो देहली तरंग द्रव्य दिया है, प्रकाश का अधिकतम गति दिया, निरोध दिया है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक, और यहाँ पे जो दिया है 9 नंबर पे फोटो डायोडो है, हाइड्रोजन परमाणु है, तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पे ये ख़त्म होता है। कुछ यहाँ पे नियतांक दिया है जो आपको के बाद में दिखा देना चाहता हूँ, नियतांक है। ठीक, तो ये जो सेट था जो मैंने आप लोगों के बीच में लेकर आया था, और ये जो सेट आपको कैसा लगा है आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक, और मैं इस केमिस्ट्री का भी आपको सेट मिल जाएगा। ठीक, वो भी आपको। और देखिए जिन जिन बच्चों को प्रश्न चाहिए, यानी कि मैं पहले का ही एक मॉडल पेपर अपने यूट्यूब पे डाल दिया हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक, वो आपको मिल जाएगा, फिजिक्स का भी मिल जाएगा, केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा। ठीक, मैंने सोचा कि कुछ अलग से दिया जाए आप लोगों को, कि जैसे आपका पेपर आएगा तो इसलिए मैंने सोचा कि इस प्रश्न पत्र को आपको पास लाऊं और आपको बताऊं, कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा प्रश्न कैसे करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, और अच्छी लगता है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।